12 फरवरी को मैं नहीं आ पाया था। YouTube पर हमने रिश्तों का सच 3 भागों में देखा। बहुत अच्छे से रिश्तों के बारे में आपने बताया। रिश्तों के बारे में कुछ और बताइए ना। रिश्ते बदलते हैं या रिश्ते मरते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे अंकल जी? आपको क्या लगता है, रिश्ते बदलते हैं या रिश्ते मरते हैं? रिश्ते बदलते भी हैं और रिश्ते मरते भी हैं, दोनों होता है। पर ज्यादातर क्या होता है, बदलते हैं। बदला तो मरा भी लॉन्ग, लेकिन क्या है, मर के फिर जिंदा भी होता है कभी कभी रिश्ता। बदलता कब है? आज हमारा किसी के प्रति आकर्षण है, गहरी आसक्ति है, हमारा रिश्ता वहां है। कल आकर्षण कहीं और हो जाएगा तो रिश्ता वहां हो जाएगा। ये रिश्ते का बदलता हुआ रूप है। मरते हैं अगर कहते हैं तो इसका, लेकिन एक प्रश्न है, क्या हमारा मन रिश्तों से शून्य हो गया? हाँ, वो रिश्ता मर गया जो था, लेकिन हमारे अंदर तो रिश्ते की चाहत है, तो हमारे अंदर रिश्ता नहीं मरा। एक रिश्ता मरा जो उसको आप बदलना कहिए, मरना कहिए, लेकिन मन में चाहत है रिश्ता बना रहे, तो हो सकता है मर के फिर जिंदा हो जाए। एक रिश्ता पुराना वाला बदल जाता है, नया वाला आ जाता है। ज्यादा बदलते यही कहना ठीक होगा। हाँ, लेकिन कम मरता है, बहुत कम रिश्ता मरता है। जैसा हमने कहा, कभी कभी मरा हुआ रिश्ता भी जिंदा हो सकता है, इसलिए मरने से ज्यादा अच्छा कहना होगा बदलना। आपने कहा कि हम रिश्तों के बारे में और जानना चाहते हैं। हमने क्या कहा था? रिश्तों का सूक्ष्म विज्ञान क्या है? एक निर्भरता और एक सहचर्य। आप किसी पर निर्भर है इसलिए रिश्ता कायम है। निर्भरता खत्म होगी, रिश्ता वो निर्भरता वाला रिश्ता बदल जाएगा। सहचर्य कि हम तो साथ साथ रहते, वो रिश्ता नहीं बदलता। रिश्तों का मूलभूत कारण क्या है? निर्भरता और सहचर्य। याद रखिए, अगर सहचर्य है तो किसी भी परिस्थिति में वो रिश्ता नहीं बदलेगा। टिकने के लिए जरूरी है प्रेम और विश्वास। टिकने के लिए प्रेम और विश्वास चाहिए रिश्ता को टिकने के लिए। जीवन में प्रेम और विश्वास को निकाल दें तो क्या होगा? ये बात हम लोग कर रहे हैं, जिसने प्रश्न पूछा और रिश्तों के बारे में जानना चाह रहे हैं। जीवन से प्रेम और विश्वास को निकाल दे तो जीवन निर्जीव हो जाएगा। प्रेम और विश्वास ही जीवन को पोषित करता है, इसलिए रिश्ता जरूरी है जीवन में। लेकिन किसी को शनिचर लग जाए तो क्या करिएगा? सब सही है पर सब छिन्न भिन्न हो जाता है, रिश्ता खत्म हो जाता है। हमने पिछली बार कहा था ना, परिवार व्यवस्था भंग हो गई। मां का बेटी पर, बेटे का पिता पर, भाई का भाई पर, या मां बाप अपने बच्चों पर पेरेंटिंग नहीं कर पाते, ढंग से समय नहीं दे पाते, बच्चे फलस्वरूप भटक जाते हैं। रिश्ता बहुत जरूरी है, भावनाओं का पोषण बहुत जरूरी है, नहीं तो हम भटक जाते हैं। क्यों भटकते चले जाते हैं? कि रिश्ता में जो आदान प्रदान भावनाओं का होता है, भावनात्मक तृप्ति नहीं मिली। हमने कहा अच्छे रिश्ते व्यक्तित्व को दृढ़ बनाते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अच्छे रिश्ते चाहिए, व्यक्तित्व परिष्कार के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए। लेकिन जैसा हमने कहा, शनिचर लग गया, सब चीज छिन्न भिन्न हो गया, इसलिए सिर्फ अपने आत्मा में आश्रय खोजिए। मनुष्य का सच्चा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ भगवान से है, बाकी तो संसार की बातें हैं, आज है कल नहीं रहेंगी। सच है कि रिश्ते बल देते हैं, व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। घर में सभी रिश्ते सही चलते हैं तो बच्चे भटकते नहीं हैं। लेकिन अच्छे रिश्तों को कहां ढूंढें? और ढूंढे तो मिल ही जाए, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए राहत इंदौरी साहब क्या कहते हैं? बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर आने का नहीं। मेरे बेटे, किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले आऊंगा, मैं खाली हाथ जाने का नहीं। महामारी फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। आई बात समझ में? आप क्या जवाब देंगे? अभी गनीमत है, सब्र मेरा अभी लबालब भरा नहीं है। वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उसको कहो मैं मरा नहीं हूं। ज्यादा तलखी हो गई है जो आपने प्रश्न किया, तो जरूर कहिए। जुबा तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लूटा हूं, हिसाब तो दे। नहीं तो लिबास का गाना सुन लीजिए, क्या बुरा है क्या भला। आपको लग रहा है कि उसने बुरा किया, लेकिन सच क्या है, वो बुरा है या भला है? आपका मन वहां टिका, उसका मन कहीं और टिका होगा, तो क्या करिएगा? क्या बुरा है क्या भला, हो सके तो जला दिल जला, है ना गाना? मुस्कुराना सहते जाना चाहने की रस्म है, ना लहू ना कोई आंसू इश्क ऐसा जख्म है। मुस्कुरा के जख्म खा ले, ना शिकायत कोई ना गिला, क्या बुरा है क्या भला। आई बात समझ में? नहीं आया? ना लहू ना कोई आंसू
इश्क ऐसा जख्म है, मुस्कुरा के जख्म खा ले, ना शिकायत कोई ना गिला, क्या बुरा है क्या भला, हो सके तो दिल जला। लेकिन हमको लगता है आपको यह गाना गाना चाहिए दोस्त फिल्म का। कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा, कैसे क्यों जिंदा है लोग, कैसे शर्मिंदा है लोग, दिल पे सहकर सितम के तीर भी, पहनकर पांव में जंजीर भी रस्क किया जाता है। आप बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। जीने की बात चल रही है ना। रस्क मतलब कोई बताएगा? रस्क उर्दू शब्द है। रस्क मतलब, अभी तो एक बड़ा फेमस गाना है रस्के हैं, रस्के हैं, क्या अर्थ हुआ? गाना आप लोग गाते हैं, बोलिए इसका अर्थ क्या है? ईर्ष्या। कुछ लोग कहते हैं दर्द को स्वीकार लेना, कुछ लोग ये भी अर्थ कहते हैं, सामान्य तौर पर ईर्ष्या है। तुम तो अगला अर्थ बताए, किस चीज को देख करके तुमको रस्क हुआ वो बताए। हिलना, क्या चीज हिला? तो रस्क किया जाता है। आप बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। चीज इस गम से बड़ी इस जमाने में नहीं। इस जमाने में सबसे बड़ा क्या है? गम से बड़ा कोई चीज नहीं है। जो मजा रोने में है मुस्कुराने में नहीं। ये गीत को सुनिएगा। कैसे नादान है वो जो गम से अनजान है, जो रंज ना होता अगर क्या खुशी की कदर हो पाती। दर्द खुद ही मसीहा दोस्तों, दर्द से भी दवा का दोस्तों काम लिया जाता है। आप बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। सचमुच है, आज तो हम लोगों ने भी सीख लिया कैसे जिया जाता है। जो गम दुनिया का सबसे बड़ा चीज, इस गाने का थीम यही है, गम सबसे बड़ा चीज है और दर्द भी दवा बन जाती है। कैसे काम लिया जाता है देखिए। मूल बात तो आपने कहा, ये बातें आप कह रहे हैं सही है। जिसको दर्द होता है वही जानता है, हम लोग उसको थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में ले रहे हैं। ये तो गाने की बात हो गई, लेकिन सच क्या है? हम उस शख्स से लड़ लेते हैं जिसको खोना नहीं चाहते। होता है ना ये, हम उस शख्स से लड़ लेते हैं जिसको खोना नहीं चाहते। आज रिश्ता कैसा हो गया? आप रिश्ते के बारे में पूछ रहे हैं। कुछ ऐसे हो गए हैं इस दौर के रिश्ते, अगर आवाज अगर तुम न दो तो वो बोलते भी नहीं, रास्ते में टोकेंगे भी नहीं आपको। गुलजार साहब क्या कहते हैं? मैं ठहर गया वो गुजर गई, वो क्या गुजरी सब ठहर गया। गुलजार साहब कहते हैं जिंदगी जीने के लिए बनी थी, हमने सोचने में गुजार दी। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, बस अचानक, बस पता अचानक चलता है। देखिए धीरे धीरे खत्म हुआ होगा, आपको बैठने नहीं दे रही, तिरस्कार कर रही है, पता आपको अचानक चला, इसलिए कष्ट हो रहा है। अब आप कहेंगे मेरे हो तो बस बने रहो, जताते रहो तो गैर लगते हो। इतना ही तो मांगा था मेरा साथ देना, इतना ही मांगा था। इनके प्रश्न को आगे बढ़ाते जाइए तो वही लगता है। और क्या कह रहे हैं गुलजार साहब? इतनी कोशिश मत करो कि प्यार प्यार नहीं व्यापार लगे। मालूम है ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां भी जरूरी हैं। वाह, हाँ ये लाइन ठीक है। बहुत सारी दूरियां हम दोनों के बीच, पर फिर भी तुमसे ज्यादा करीब कोई नहीं। वाह, तुम दिल से तो चले गए पर आदतों से नहीं। कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि ये वस्तु सब, ये वक्त सबको जीना सिखा देता है। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। आपको भी ये प्रश्न का उत्तर इसमें मिल जाएगा। इतना समझ चुका था उसके मिजाज को, वह जा रहा था और मैं हैरान भी न था। लाजमी है तेरा खुद पर गुरूर करना, हम जिसे चाहे वो मामूली तो हो नहीं सकता। कोई शिकवा न कोई गम न कोई याद, बैठे बैठे बस आंख भर आई। खुद को गलत, सही इंसान ही समझता है अपने आप को कि हम गलत थे। गुलजार साहब बहुत अच्छे से कहते हैं, अच्छा एक बात बताना सच्ची सच्ची, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? प्यार नहीं था, या फिर फीलिंग खत्म हो गई थी, या फिर मन भर गया था? हुआ क्या था बताओ तो। इतने खुदगर्ज तुम कब से हो गए थे यार? फिर कहते खैर छोड़ो जाओ। जीवन में एक बात समझदारी की है, अभी हमने पढ़ा था, जीवन में 3 लोगों को मत भूलना। मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को, और मुसीबत में डालने वाले को। इसको कभी मत भूलना। भरोसा जरूर करें लोगों पर, क्योंकि भरोसा ही इंसानियत है, पर किसी को मौका ना दे कि वो आपको
अंधा ही समझने लगे। आप दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो आपका दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक ही मौका मत दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए। ये सब वाक्य याद रखिएगा। शर्मिंदगी उठाने से ज़्यादा अच्छा है तकलीफ उठा लीजिए प्रश्न करने वाले। जिंदगी में ऐसे इंसान पर लेकिन कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कुछ न हो। ऐसे इंसान पर जुल्म मत करना, है ना। एक ही किस्सा मशहूर है ना जिंदगी का, बीते हुए पल लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। वह वक्त की तरह लौट कर नहीं आया। कुछ लोग आंसुओं की तरह होते हैं, पता ही नहीं चलता साथ दे रहे हैं या साथ छोड़ रहे हैं। और अच्छा वाक्य है गुलजार साहब का, न जाने कितनी अनकही बातें हम साथ लेकर जाएंगे। झूठ कहते हैं लोग कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। वाह, सच बताऊं तो डर लगता है रिश्तों से। लोग थोड़ा देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। तुम मेरी चाहत नहीं मेरी मंजिल हो, एक पे एक मुफ्त, ऐसा कहकर वो दर्द देकर चला गया। एक पर एक मुफ्त मिला ना। सुना है सबके लेफ्ट साइड में दिल होता है, तुम्हारे पास नहीं है क्या? गुलजार साहब पूछ रहे हैं। क्या कोई फर्क नहीं पड़ता थोड़ा सा भी? रोज खुद से कहता हूं तुम्हें भूल जाऊंगा, लेकिन खुद से झूठ बोल बोल कर भी ना घुटन से महसूस होने लगी है। क्यों यार क्यों? जाना है तो पूरी तरह जाओ ना, यादों से भी जाओ ना, बिल्कुल दूर चले जाओ, यादों में भी मत आओ। अब देखिए ये बातें तो हमने आपको सुना दी जो आप सुनना चाहते थे। अब इसका निष्कर्ष आपके क्वेश्चन का हम बताएं। हम लोगों ने भी अभी एक गाना बनाया, लाल रंगीले रिश्ते मनमोहक, लाल रंगीले रिश्ते मनमोहक, सच्चे रिश्ते को हम ढूंढें, उन रिश्तों को हम खोजें। लाल रंगीले रिश्ते मनमोहक। अच्छा लग रहा है? संसार के रिश्ते होते आकर्षक, पर है पल पल वो बदलते, पर है पल पल वो तो मरते। लाल रंगीले रिश्ते मनमोहक। आगे है, सच्चे रिश्ते को हम पालें, उन रिश्तों में हम डूबें। है ना? अच्छा, बहुत अच्छा रात में हम लोगों ने बनाया। क्या है? कितनी भी कर लो सब रह रूठे, नहीं करते मन से बराई रे, तुम ही बोलो कौन सगारे, हो पुत्र पिता या पत्नी पति रे। लाल रंगीले रिश्ते मनमोहक, सच्चे रिश्ते को हम ढूंढें। आई बात समझ में? ये रिश्ते ऐसे ही हैं, संसार के रिश्ते आकर्षक हैं, लुभावने हैं, मनमोहक हैं, रंगीले हैं, रंग बिरंगे हैं, लेकिन हैं झूठे, पल पल बदलते, पल पल मरते। तो कहने का अर्थ है, मूल बात आप समझिए, जीवन या जीवन के घटनाओं के दो स्रोत हैं, एक कर्म और एक आत्मा। जब कर्म साथ न दे तो आत्मा के आश्रय में जाना चाहिए। समझे ना? रिश्ते हो, नाते हो, सफलता हो, असफलता हो, जो भी हो, चित्त में उभरी हुई परतों के अलावा कुछ नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव यही कहते हैं, चित्त में उभरी हुई परतों के अलावा जीवन की घटनाएं और कुछ भी नहीं है। अपनी जो परतें हैं, जो गंदगी है, जो मलिनता है, बस जो हमने कहा तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, जो महर्षि पतंजलि का जो शुरू में हमने कहा, इन्हीं से, विचार विवेक से, ईश्वर भक्ति से, तप से, इनकी सहायता से आप अपना जीवन जिए। भावनाओं के पीछे पीछे मत भागिए। आपको भागना ही है तो भागते भागते वहां भागिए जहां रियल ठिकाना है। आत्मा को कोई लोक में आश्रय नहीं है,
कोई लोक परलोक नहीं, आत्मा का आश्रय अपने आत्मा में ही है, वही ठौर है, वही ठिकाना है, वही सुकून है, वही शांति है। आत्मा से परमात्मा से रिश्ता बनाइए, संसार के रिश्ते तो झूठे हैं, बस कर्तव्य का पालन कीजिए, हट जाइए। थैंक यू वेरी मच तक के लिए मत रुकिए, क्योंकि जो हमने कहा आपको बार बार जाने का वहां मन करता है। ये कैसे सोचते हैं कि आपका अपने मन पर जब अधिकार नहीं है तो दूसरे के मन पर अधिकार कैसे हो सकता है। देखिए, जीवन जो मिला है ना, वह कर्म के आधार पर आपको मिला है। कर्म राशि उभरेगी, उसी अनुसार आपके जीवन में घटनाक्रम घटित होते चले जाएंगे। उससे उभरने का एक ही रास्ता है, आत्मा का प्रकाश। ग्रहों का प्रकाश केवल और केवल आत्मा के प्रकाश के सामने फीका पड़ता है, पिछड़ता है। यानी ईश्वर शरणागति होगी तो आपके जीवन में प्रकाश आएगा। इसलिए पतंजलि ने कहा, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, बस भक्ति से बढ़ करके दुनिया में कोई चीज नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखिए। ईश्वर की शरणागति अपनाए, आध्यात्मिक जीवन दृष्टि, आध्यात्मिक जीवन मूल्य अपने सोच में, अपने विचार में, अपने चिंतन में, अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में लाएं। साफ सुथरी बात है, चित्त में प्रकाश है तो आपके साथ शुभ घटना घटेगी, चित्त में अंधियारा है तो आपके साथ अशुभ घटना घटेगी, आपको छोड़कर चली जाएगी, आपको दुखी करेगी, आपको तिरस्कृत करेगी। चित्त को साफ करिए, चित्त में से धुंधलापन हटाइए। लेकिन जो आप पिछली बार था ना एक प्रश्न में कि हम जिसके लिए भाव विवल हैं, हम सोचते हैं क्या हमको वो महसूस करती है, हम ये जानना चाहते हैं। अरे भाई, सब जानिए नहीं, जानना है तो जीवन दृष्टि जानिए, विवेक जानिए, बस इतना बात समझ लीजिए। यही आज की बात हो गई। हम समझते हैं कि अब रिश्तों पर और किसी के पास कोई प्रश्न नहीं बचा होगा। भावनाओं पर, रिश्तों पर, प्रेम पर, प्यार पर, मोहब्बत पर, इश्क पर आगे से इसको विराम देना चाहिए।